नमस्कार, मैं हूं मिताली गुप्ता और आप देख रहे हैं अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के आगरा में मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड सामने आया है। मेरठ की मुस्कान के बाद अब आगरा की रूबी ने अपने पति को नशीली खीर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफन कर दी। मिस्त्री बुलाकर बाथरूम में फर्श कराया और उसे इस्तेमाल करने लगी। हत्या के करीब 1.5 महीने बाद यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस एक केस के सत्यापन के लिए सुरेंद्र के घर पहुंची। पति को मारकर लाश घर में दफनाने वाली पत्नी घबरा गई। डर और घबराहट में उसने अपनी करतूत जेठ को बताई। सूचना पर पुलिस ने बाथरूम खोदकर सुरेंद्र का कंकाल बरामद किया और रूबी को गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम आगरा के सिकंदरा के दोहूत्रा का है। सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी के साथ यहाँ रहते थे। सुरेंद्र शराब की लत में फंसे थे। आरोप है कि शराब पीकर पत्नी के साथ झगड़ा करते थे। रोज के कलह से तंग आकर रूबी ने सुरेंद्र की हत्या का खौफनाक प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक रूबी ने हत्या से पहले सुरेंद्र को खीर खिलाई थी। उसमें 20 से ज्यादा नशीली गोलियां मिलाई थी। सुरेंद्र के बेहोश होने पर रूबी ने उसकी हत्या कर दी। बाथरूम में गड्ढा खोदकर उसका शव दबा दिया। हालांकि पुलिस को आशंका है कि रूबी ने यह सब काम अकेले नहीं कर सकती, इसलिए घटना में एक दूसरा व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। फिलहाल कंकाल बरामद करने के बाद पुलिस इस खौफनाक हत्याकांड की जांच में जुटी है। सुरेंद्र की हत्या करने के बाद रूबी ने उसके भाई अनिल को 18 मई को फोन किया था। बताया कि पुलिस घर पर दबिश दे रही है, अपनी भतीजी और मां को लेकर घर ले जाए। अनिल ने पुलिस को बताया कि मैं भतीजी और मां को लेकर घर ले आया। दूसरे दिन रूबी घर पहुंची। उसने कहा कि सुरेंद्र कहीं चले गए। काफी तलाश के बाद जब वे नहीं मिले तो 26 मई को प्राची टावर चौकी पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। हालांकि अनिल को रूबी की बातों पर शक तो हुआ। इस बीच पुलिस भी सुरेंद्र की तलाश में जुट गई। सुरेंद्र पर 9 साल पहले ट्रक चोरी का एक मामला दर्ज हुआ। उसी सिलसिले में सत्यापन के लिए पुलिस सुरेंद्र के घर पहुंची। पुलिस को देखकर रूबी डर गई। आशंका में कि पुलिस को उसकी करतूत पता चल गई और वह पकड़ी जाएगी। इसी डर में उसने शुक्रवार को अपने जेठ अनिल को फोन करके घर बुलाया और सुरेंद्र की हत्या करके शव बाथरूम में दफन करने की बात बताई। रूबी की बातें सुनकर अनिल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने घर पहुंचकर बाथरूम की खोदकर सुरेंद्र का कंकाल बरामद किया। पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बार बार वह अपना बयान बदलती रही। कभी कहती कि नींद की गोलियां खिलाई थी तो कभी कहती कि आत्महत्या थी। उसने कहा कि डर के मारे उसने शव बाथरूम में दफना दिया था। सुरेंद्र का परिवार मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर से था। उसके पिता राधेश्याम इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। रिटायरमेंट के बाद करीब 24 साल पहले आगरा में शिफ्ट हो गए। यहाँ सिकंदरा के दोहूत्रा के रेणुका धाम कॉलोनी में उनका घर है। राधेश्याम के 2 बेटे हैं, अनिल और सुरेंद्र। उनकी पत्नी भी जीवती हैं, जिन्हें राधेश्याम की पेंशन मिलती है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।